नमस्कार। मऊगन न्यूज से मैं विपिन पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सीधी मोहनिया घाटी पर बने हुए टनल का हुआ लोकार्पण। निर्मित टनल का लोकार्पण आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं शिवराज सिंह चौहान के मौजूदगी में हुआ। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2444 करोड़ की लागत के साथ सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। देखो भैया, इतना बड़ा काम गडकरी जी ने किया है। ये सुरंग आने जाने की सुविधा तो देगी ही, लेकिन पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी सुरंग तो भैया गूढ़, रीवा और सीधी में ही है। एक बार ताली बजा के स्वागत करो गडकरी जी का। मंच पर विराजमान कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं। हम मांगते हैं, वो देते जाते हैं। उनके खजाने में कभी भी देश के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहती। ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमान नितिन गडकरी जी, फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए। क्या है? सिंगल बटन द्वारा अभी तो इनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। निवेदन करना चाहूंगी। 2400 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास के काम गडकरी जी कर रहे हैं। एक बार फिर ताली बजाइए। आइए गडकरी जी, आपकी। भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चोरहट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनल में काफ़ी बड़ी विशेषता है, और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। इस टनल में 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल जाने के लिए रोड बनाया गया है। अगर टनल में कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत इस प्रकार के रोड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन है, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर आईटी के लिए वो भी उसका हुआ है। इसमें LHDS सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, और मेरा विश्वास है कैमरे लगे हुए हैं। और भारत का सबसे पहला एक्वाडक्ट, ये यहाँ जिसमें नीचे में टनल है और ऊपर में बांध सागर का नहर है, और उसके ऊपर जो पहले सड़क थी वो भी बनी हुई है। ये देश में पहली बार हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस टनल के निर्माण के लिए जिन इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, जिनका मैं सत्कार भी करने वाला हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विंध्य क्षेत्र में विशेष रूप से शिवराज जी ने अपने विकास के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने अभी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्र में अगर 1 रुपए मिलेगा तो विंध्य क्षेत्र को 1.25 रुपए मिलेगा। और उन्हीं की इस बात को भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी विंध्य क्षेत्र की परियोजना को प्रायोरिटी दी है। सतना से मेहर हमने ग्रीनफील्ड मार्ग जो है, जो विंध्य क्षेत्र में मेहर और चित्रकूट जैसे 2 धार्मिक स्थलों के बीच में है। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है, और मेहर में माता शारदा का मंदिर है। जो श्रद्धालु चित्रकूट में कामतानाथ नाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं, वह माता शारदा के दर्शन के लिए मेहर अवश्य जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सतना से मेहर तक 40 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग निर्माण हो रहा है।
और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि यह काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं, जो सिंचाई के कारण यहाँ के कृषि उपज का उत्पादन जो बढ़ा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, और इस बात के लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और जब एग्रीकल्चर ग्रोथ जब होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए, और इंडस्ट्री अगर बननी चाहिए तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसीलिए मध्य प्रदेश को हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप जा सकेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जनार्दन मिश्र जी ने मेरे पास मांग की थी, ढेका तिराहे पर प्रस्तावित ओवरब्रिज की स्वीकृति, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। NH 30 पर चाकघाट नगर पंचायत की बखेड़ी चौराहा पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग उन्होंने की थी, उस भी प्रस्ताव को मैं मंजूर कर रहा हूं, और विकलांग के लिए यहाँ लिफ्ट बनाने की भी व्यवस्था करने के आदेश दे रहा हूं। पिपराई जड़कर ट्राइबल एरिया में सड़क निर्माण के बाबत और रीवा सिरमौरा डबोरा NH 135B पर सड़क निर्माण के बाबत इस प्रस्ताव का मैं दिल्ली जाकर जरूर अध्ययन करूंगा।